तो चंद्र ग्रहण चल रहा है और लगातार सुबह से हम सारी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। महा कवरेज हमारी जारी है। तमाम हमारे पैनलिस्ट, हमारे ज्योतिष गुरु हमारे साथ मौजूद है। तमाम सवालों के जवाब आप तक पहुंचा रहे हैं। क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ करना चाहिए इस चंद्र ग्रहण के दौरान, उसके बाद क्या कुछ करना चाहिए, तमाम जानकारियां हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आज सुबह 8:37 पर चंद्रमा को ग्रहण लगा है और ग्रहण से पहले ही लद्दाख में भूकंप की खबर आई है, यानी कि चंद्र ग्रहण क्या अपने साथ विनाश के संकेत लेकर आई है। हालांकि आज चंद्र ग्रहण के साथ साथ गुरु पूर्णिमा भी है और पूर्णिमा के दिन स्नान और दान करने की परंपरा है। इसीलिए आज इस शुभ दिन पर वाराणसी और प्रयागराज में लोगों ने डुबकी भी लगाई और इस वक्त 3 तस्वीर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। वाराणसी की पहली तस्वीर, दूसरी तस्वीर आप देखिए, यहाँ पर भी भक्तों का तांता लगा हुआ है। तस्वीर है प्रयागराज की और तीसरी तस्वीर देखिए चंद्र ग्रहण से ठीक पहले लद्दाख में भूकंप आई है तब की ये तस्वीर है। और ये देखिए 3 तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे थे कि कैसे चंद्र ग्रहण लगा हुआ है। लगातार इस बार 2020 में 6 चंद्र ग्रहण लगने वाले हैं, जैसे में 4 चंद्र ग्रहण और 2 सूर्य ग्रहण, और आज चंद्र ग्रहण है। और ऐसे में क्योंकि चंद्र ग्रहण लग चुका है, कुछ ही समय का अब वक्त बचा है चंद्र ग्रहण खत्म होने में, क्या कुछ करना चाहिए, मैं तमाम अपने पैनलिस्ट और गुरुओं का यहाँ पर स्वागत करूंगी। सबसे पहले मैं सवाल लेना चाहूंगी पंडित शैलेंद्र पांडे जी से। पंडित जी, क्योंकि बहुत कम समय बचा है, ऐसे में क्या कुछ करें कि मनवांछित फल भी मिल जाए और समय भी अच्छा बीते? बिल्कुल, देखिए 11:22 तक का समय अभी बाकी है ग्रहण काल में, तो अभी भी वक्त है। आप भगवान शिव के मंत्र का जप कर लें या चंद्रमा के 2 मंत्र हैं, ओम सोम सोमाय नमः, ओम श्रांग श्रीं श्रौं सह चंद्रमसे नमः, इस मंत्र का जप कर लें। या आज गुरु पूर्णिमा भी है तो अपने गुरु मंत्र का या अपने इष्ट मंत्र का जप कर लें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और मान लिया कि आप 11:22 तक ऐसा नहीं कर पाते तो कम से कम 11:22 के बाद आपके पास समय है। शाम को 4:30 बजे से राहु काल शुरू होता है। आज का राहु काल शाम को 4:30 से 6 का होता है, तो उसके पहले यानी शाम को 4:30 बजे के पहले पहले आप भगवान शिव की पूजा जरूर करिएगा, चंद्रमा के मंत्र जरूर जपिएगा और या अपने गुरु की वंदना, अपने गुरु की पूजा कीजिएगा। और इसके बाद किसी निर्धन व्यक्ति को सफ़ेद चीज़ का दान करिएगा, जैसे चावल है, चीनी है, दूध है, नारियल है, चांदी है। अगर आप आज के दिन ऐसा कर देते हैं तो निश्चित रूप से एक तो चंद्र ग्रहण का जो बुरा प्रभाव है, जो बुरा असर है, वो आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। और दूसरी बात ये है कि अगर आप ऐसा उपाय करते हैं तो मन को शांत रख पाना आसान होगा, क्योंकि आप ये जाने रहिए कि चंद्र ग्रहण का जो प्रभाव है वो अगले 15 दिन तक बना रहेगा, तकरीबन 20 जुलाई तक। और चंद्र ग्रहण के इस प्रभाव में, इस इफेक्ट में सबसे ज़्यादा जो प्रभावित होगा वो होगा मन। और जिनकी कुंडलियों में चंद्रमा खराब है या चंद्रमा गड़बड़ है, ऐसे लोगों को अगले 15 दिनों में मानसिक कष्टों का सामना करना पड़ सकता है। तो ऐसे लोग अगर आज चंद्रमा के मंत्र का जप करें और सफ़ेद वस्तुओं का दान करें तो बेहद शुभ रहेगा। पंडित जी बहुत। इसके अलावा एक बात और जान लीजिए कि आज पूर्णिमा है, तो पूर्णिमा के जो भी काम आप करना चाहते हैं, पूर्णिमा पर आप स्नान करना चाहते हैं, पूर्णिमा पर आप दान करना चाहते हैं, या पूर्णिमा पर कोई रत्न पहनना चाहते हैं, या जिन लोगों ने पूर्णिमा का उपवास रखा है, पूर्णिमा पर रात में चंद्रमा की पूजा करना चाहते हैं, वो सब कर सकते हैं। पूर्णिमा की कोई भी प्रक्रिया बाधित नहीं होगी। हमारे साथ तमाम मेरे पैनलिस्ट इस वक्त मेरे ज्योतिष गुरु जुड़ चुके हैं और मैं सीधा जो अपना सवाल है वो लेना चाहूँगी भूषण कौशल जी से। आपका बहुत बहुत स्वागत है। पंडित जी आप आए, और भावना शर्मा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। प्रतीक भट्ट जी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। भूषण पंडित जी, मैं आपसे सवाल लेना चाहूँगी क्योंकि आज गुरु पूर्णिमा है और आपको पूरा देश एस्ट्रो अंकल के नाम से जानता है, बच्चे आपसे बहुत प्यार करते हैं। ऐसे स्टूडेंट या ऐसे लोग, स्टूडेंट तो खैर गलत होगा, ऐसे लोग जिनका अपने गुरु के साथ संबंध खराब हो, वो क्या करे आज के दिन? जी बिल्कुल, गुरु कोई भी टीचर प्रोफेसर होता है वो गुरु ही होता है जी। और बहुत से लोग ये गुरु धारण नहीं करते हैं, जो
दाढ़ी वाले बाबा जी हों उन्हीं को धारण करना गुरु को जरूरी नहीं है, लेकिन बहुत से लोग करते हैं। जी तो अलग अलग लोगों की भावना है इस बारे में। लेकिन गुरु पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण का लगना तो छात्रों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए मन में थोड़ी सी जो परेशानी तो आती है, मानसिक परेशानी आती है, पढ़ने में मन नहीं लगता है। तो ऐसे में गुरु को, अगर आप जो भी या टीचर हो या गुरु हो, उसको चंद्रमा की चीजें अगर दान करें तो बहुत अच्छा रहेगा। जैसे चंद्रमा की चीजें होती है, अगर चांदी दान कर सके तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो दूध, दही, चावल इत्यादि, सफेद वस्त्र, ये सब चीजें गुरु को दान करना चाहिए गुरु पूर्णिमा में, और उनका आशीर्वाद लेना चाहिए, बहुत जरूरी है। तो इस चंद्र ग्रहण की जो खास बात ये है कि इस ग्रहण जो है वो गुरु के साथ चंद्रमा है, और चंद्रमा गुरु जब साथ में होते हैं, केंद्र में होते हैं, तो गज केसरी राजयोग भी होता है। तो कहते हैं कि बहुत ही परिस्थितियां ऐसी आ गई हैं कि आपको राजयोग भी मिल सकता है, और थोड़ा सा प्राकृतिक विपदाओं से थोड़ा डर भी लग रहा है, क्योंकि हलचल बहुत जमीन के अंदर हो रही है, भूकंप आ रहे हैं। लेकिन ज्यादा खतरा कहाँ है? ज्यादा खतरा है पूर्वी भारत में, जो प्रशांत महासागर, और पश्चिमी भारत में जो है, जो हिंद महासागर है, वहां पे कुछ हलचल ज्यादा हो सकती है चंद्रमा की वजह से। चंद्रमा की वजह से ज्वार भाटा आता है, पता है ना, पानी को खींचता है वो। तो इसलिए कहा गया है कि आपके लिए ये बहुत जरूरी है कि आप चंद्रमा का दान अवश्य करें, ताकि कोई प्राकृतिक विपदा, जल की आपदा ना आए। तो इसके लिए आपको कोशिश करनी चाहिए। और साथ में ओम चंद्रमसई नमः, इसका जाप पूरे ग्रहण काल में 11:22 तक करना चाहिए। और उसके अलावा ओम नमः शिवाय का बहुत साधारण मंत्र है, इसका आप जाप कर सकते हैं। अगर आपकी सेहत ठीक नहीं है तो आप निश्चित रूप से त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुक बंधनात् मृत्युंजय मोक्षय महामितात्, ये आप कर सकते हैं। जी पंडित जी, बिल्कुल बहुत सही आपने बताया है बच्चों के लिए, या फिर जो लोग जिनका रिलेशन अपने गुरुओं के साथ थोड़ा सा खराब है, वो कैसे ठीक कर सकते हैं। मेरा दूसरा सवाल होगा प्रतीक जी से। प्रतीक जी, क्योंकि चंद्रमा है, चंद्र ग्रहण है, ऐसे में चंद्रमा मन का कारक होता है। जो लोग डिप्रेशन से गुजर रहे हैं, जो डिप्रेशन की दवाइयां ले रहे हैं, लगातार डॉक्टर के संपर्क में रह रहे हैं, उन लोगों को चंद्र ग्रहण के बाद क्या करना चाहिए? भी लाया है, हमें समझना होगा आज चंद्रमा और केतु साथ साथ है, ग्रहण जरूर बना हुआ है, लेकिन हमें ये भी मानना होगा वहां पे बृहस्पति भी पहुंच गए हैं, जो कि जीव कारक ग्रह कहे गए हैं। कहा जाता है पॉजिटिविटी देते हैं, सकारात्मकता देते हैं। तो जब चंद्र और बृहस्पति एक साथ होते हैं तो इंसान में सकारात्मकता आती है, और इस समय हम नेगेटिविटी, डिप्रेशन, इस तरह की सारी चीजों से भगा सकते हैं। तो मैं ऐसे लोगों को खास तौर से कहूंगा, नारायण का पाठ जरूर करें, नारायण की पूजा जरूर करें चंद्रमा की पूजा करते समय, और गज केसरी योग को बल दें। भाई ग्रह कार्य कैसे करते हैं, हम जिस तरह की एनर्जी बुलाते हैं उसी का कहीं ना कहीं हमारे शरीर में संचार होने लगता है, मंत्र के माध्यम से, यंत्र के माध्यम से, रत्न के माध्यम से। तो ये सब चीजें बहुत विशेष हो जाती हैं। खास तौर से रत्न, यंत्र, मंत्र को बहुत ध्यान देना होता है, और मंत्र खास तौर से चंद्रमा का हो, ओम सोमाय नमः, या फिर सूर्यदेव का मंत्र हो, बहुत ही लाभकारी रहता है। जी प्रतीक जी, तो आपने बताया अगर कोई डिप्रेशन से ग्रसित हो, मैं भावना जी से जानना चाहूंगी। भावना जी, अगर कोई डिप्रेशन से ग्रसित हो, लगातार दवाइयां ले रहा हो, क्या कुछ मंत्र होना चाहिए? क्योंकि प्रीति, हम डिप्रेशन की जब भी बात करते हैं तो जैसे मैंने पहले भी कहा था कि चंद्रमा हमारी कुंडली में, उसकी पोजीशन या चंद्रमा का किस तरह का स्थिति बनती है आपकी कुंडली में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए आपको इस समय पर भगवान शिव की आराधना जरूर करनी चाहिए। अगर कोई डिप्रेशन में है, उसे मेडिटेशन का सहारा लेना चाहिए, डीप ब्रीदिंग का सहारा लेना चाहिए। देखिए मेडिटेशन जो है, कई लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि हम मेडिटेट कर नहीं पाते, क्योंकि जो अब लेमन है उसको नहीं पता कि क्या मेडिटेशन कैसे करना है आपको। तो सबसे बड़ा जो एक हर्डल आता है, सबसे बड़ी जो दिक्कत आती है वो ये होती है कि ध्यान नहीं लग पाता। जब आप अपने थर्ड आई चक्र पर, अपने आज्ञा चक्र पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करते हैं, तो सबसे बड़ी हर्डल ये है कि आपका दिमाग उस समय पर 1000 तरह के ख्याल आपके मन में आते हैं। तो हम कह देते हैं कि मेडिटेशन कीजिए, लेकिन किया कैसे जाए?
मेडिटेशन करने का एकमात्र तरीका यह है कि सबसे पहले आप अपनी ब्रीदिंग को कंट्रोल कीजिए। आपको डीप ब्रीथ करके एक्सेल फ्रॉम योर माउथ और अपने जो पाम्स होते हैं, आपकी जो हथेलियां होती हैं, उसको ऊपर की तरफ इस तरह से रखें ताकि वो यूनिवर्स के साथ आपका उसका कनेक्शन जो है वो बन पाए। क्योंकि आपके जो हैंड्स हैं उसमें भी एक तरह के चक्र होते हैं और उससे भी एनर्जीज रिलीज होती हैं। तो सुखासन में बैठिए और अपने हाथ जो है वो ऊपर की तरफ रखिए। सबसे पहले डीप ब्रीदिंग कीजिए। डीप ब्रीथ लेने के बाद एक्सेल कीजिए और कुछ सेकंड्स के लिए आपका ध्यान जो है वो लगेगा आपके थर्ड आई चक्र पर। बस उसी समय आपको विजुअलाइज करना है कि आप एक हैप्पी मोमेंट में जी रहे हैं। आप जैसे अपने आप को देखना चाहते हैं, डिप्रेशन से बाहर, एंजाइटी से दूर, उस तरह से अपने आप को विजुअलाइज कीजिए। ये ध्यान कीजिए कि आप सफेद रंग की लाइट जो है आपके जो थर्ड आई चक्र है, आपका जो आज्ञा चक्र है, वहां से निकल रही है। तो चक्रा बैलेंसिंग हमेशा से पावरफुल रही है एंजाइटीज को या डिप्रेशन को कंट्रोल करने के लिए। और जैसे कि मंत्रों की बात करी, तो अगर मान लीजिए कोई मंत्र आप नहीं जप सकते तो ओम मंत्र जो है वो सबसे महत्वपूर्ण मंत्र है मेडिटेशन के अंदर। ओम की जो ध्वनि है उस पर जब रिसर्च हुई थी अमेरिका में, तो ये पता लगा था कि अमेरिका में इनफैक्ट कई सारे रेडियो स्टेशंस जो हैं उसकी शुरुआत जो होती है मॉर्निंग में वो ओम की साउंड से की जाती है, उसकी चैंटिंग से की जाती है। तो इससे रिसर्च में पता लगा था कि जब आप ओम का चैंट करते हैं तो 7 सेकंड तक उसकी वाइब्रेशंस आपके लेफ्ट और राइट ब्रेन को बैलेंस करती हैं। तो मेडिटेशन एक बहुत बढ़िया तरीका है और खासतौर पे मंत्र चैंटिंग एक बहुत बढ़िया तरीका है डिप्रेशन से, एंजाइटी से बाहर आने के लिए। तो चलिए, लगातार हम ये कवरेज आपको आप तक दिखा रहे हैं, आप तक पहुंचा रहे हैं, तेज आप तक ये कवरेज पहुंचा रहा है कि कैसे चंद्र ग्रहण में क्या कुछ करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। और समय बहुत कम बचा है, अब 12 मिनट का समय है, इसके बाद चंद्र ग्रहण खत्म हो जाएगा और आपको चंद्र ग्रहण के बाद क्या दान करें, क्या नहीं करें, इन सब पर चर्चा करेंगे हम अपने पैनलिस्ट के साथ। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, बने रहिए तेज पर। और चलिए, ब्रेक के बाद एक बार फिर से हाजिर है हम अपने इस महाचर्चा में, जहां ज्योतिष हमारे साथ मौजूद है और हम आपको बता रहे हैं कि चंद्र ग्रहण पर इस बार क्या कुछ करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। समय बहुत कम बचा है, मात्र 12 मिनट, और उसके बाद चंद्र ग्रहण समाप्त हो जाएगा। और सबसे इस वक्त जो अहम सवाल है वो सीधे भूषण कौशल जी के साथ लेना चाहूंगी। भूषण पंडित जी, बताइए कि क्योंकि चंद्र ग्रहण खत्म होने में बहुत कम समय बचा है, उसके बाद क्या दान करें, क्या नहीं दान करें, किन बातों का ख्याल रखें, ये जरा बताइएगा। ये बिल्कुल, देखिए, पहली बात यह है कि पहले हमें समझना पड़ेगा स्थितियां क्या बन रही है। देखिए, अभी ये वर्षा ऋतु शुरू हो गई है और सूर्य जो है राहु के आर्द्रा नक्षत्र में है, पानी बहुत बरसने वाला है, तो वाटर बॉर्न डिजीजेज, पानी से होने वाली बीमारियां बहुत फैलने वाली है चंद्र ग्रहण के बाद। तो और इसके अलावा वायरस भी बहुत फैलेगा। इसके अलावा जो है जल संबंधी आपदा आ सकती है गुजरात, महाराष्ट्र में और पूर्वी भारत में, पूर्वोत्तर भारत में, और भूकंप आ सकता है हिमालय के रेंज में। तो हमें कुछ चंद्रमा को बैलेंस करने के लिए चंद्रमा का उपाय ग्रहण के बाद जरूर करना चाहिए। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहली बात है कि जैसे ही ग्रहण 11:22 पर खत्म होता है, गंगा जल डाल करके स्नान करना बहुत जरूरी है। गंगा जल डाल करके स्नान कीजिए, सफेद वस्त्र धारण कीजिए। उसके बाद आपने क्या करना है, चावल या दूध या चांदी या एक नारियल, ये कोई एक चीज जो आप पे उपलब्ध हो, इसको 2 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमा लीजिए। चावल आधा किलो, 1.25 किलो हो सकता है, दूध आधा किलो, 1.25 किलो हो सकता है, एक नारियल हो सकता है। इन सब में से कोई एक चीज जो है अपने सिर के ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज 2 बार घुमा करके ओम चंद्रमसे नमः, ओम सोमाय नमः। पंडित जी, अब सफेद चीज को एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर आप दान कर दें। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे तमाम पैनलिस्टों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस महाचर्चा में हिस्सा लेने के लिए, और आप तक तमाम उन सवालों का जवाब पहुंचाने के लिए जो आपके जहन में है। क्योंकि हम सब इस वक्त जिस कोरोना काल में जी रहे हैं, तमाम तरीके की चिंताएं, तमाम तरीके की सोच हमारे इर्द गिर्द घूम रही है। हम यही सोच रहे हैं कि कब ये धरती हिलना बंद होगी, कब जिस तरह से भूकंप के झटके आ रहे उससे हमें निजात मिलेगा, कब कोरोना काल से हमें निजात मिलेगा। इन सब का जवाब तेज पर हमने अपने गुरुओं के साथ, अपने ज्योतिष गुरुओं के साथ आप तक ये जवाब पहुंचाया है। चलिए, हम अपने तमाम गुरुओं का शुक्रिया अदा एक बार फिर से करेंगे और तेज पर देश दुनिया की बाकी खबरों को देखने के लिए बने रहिए। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए तेज, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।